नमस्कार दोस्तों, हम उज्ज्वल निगम भोजपुरिया टीवी चैनल से आज हम पहुंचे हैं शिक्षा एवं कार्यक्रम को लेकर अमनौर विधानसभा क्षेत्र में। अमनौर के एक ऐसे शिक्षाविद से मैं रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि मैग्नेट पब्लिक स्कूल के निर्देशक हैं और कई वर्षों से शिक्षा को लेकर समाज में गरीब गुरबे परिवार को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और सर से मैं छोटा सा परिचय जानने की कोशिश करूंगा कि क्या परिचय है, सर ने कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया और क्या सोच से इस विद्यालय का नामकरण मैग्नेट पब्लिक स्कूल रखे। सर स्वागत है हमारे चैनल में, छोटा सा परिचय हमारे दोस्तों। उज्ज्वल जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं। और मैं पप्पू कुमार सिंह हूँ, मैग्नेट पब्लिक स्कूल के निदेशक हूँ। और यह जो विद्यालय मैं 2024 में ओपन किया हूँ। जहाँ तक बात है, मैंने ये ग्रामीण परिवेश में विद्यालय डालने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चे भी न केवल क्यूरिकुलम बल्कि एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में भी पारंगत हो और आगे आने वाली चुनौतियों को सामना कर सके। ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात है कि सुदूर इलाके में जिस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए और जिस प्रकार बच्चों को तैयार करना है, उस तरह से मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टीज वगैरह ये सारी चीजें बहुत बढ़िया से रखा हूं। और इसी का देन है कि एक साल भी अभी पठन पाठन का एक साल नहीं हुआ है, पूजा पाठ का एक साल हो गया है इसी महाशिवरात्रि को, लेकिन अभी एक महीने बाकी है। लेकिन मैं बहुत अच्छा किया हूँ, लगभग 270 स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। जी, मैं बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूँ कि सुदूर इलाके में बहुत अच्छा कर। ऐसा एक बड़ी बात आपसे मैं पूछने का चाहूंगा, बहुत सारे विद्यालय खुल रहे हैं। शिक्षा की हम बात करें, जो सामाजिक शिक्षा, जो परिवेश से जो शिक्षा, जो ग्रामीण शिक्षा, जो आमतौर पे पहले हम लोग को शिक्षा गुरु जी हम लोग को ज्ञान देते थे, लेकिन आज का जो शिक्षा है दिखाऊ शिक्षा हो गया है, संस्कार जो विहीन होते जा रहा है। तो आपके विद्यालय उन बच्चों के लिए किस प्रकार का व्यवस्था देता है जो कि अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, टीचर को रिस्पेक्ट करें, समाज में जो भी चीज हमारे लुप्त होते जा रहे हैं उनको कैसे आपके विद्यालय दिखाने का प्रयास है? ये तो आपने सही कहा, लेकिन जैसे आप हैं, हम हैं, पहले गुरुजन हम लोग को पढ़ाते थे, रिस्पेक्ट एक अलग था, मैनर अलग था, शिष्टाचार अलग था। तो जो मैं अपने गुरुजन से सीखा हूँ मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ। और कोई भी इंसान जब आगे जाता है ना, तो उसमें सबसे पहले वो अनुशासन आता है। जब तक कोई इंसान अनुशासित नहीं होगा तब तक वो अपने जीवन में बढ़िया नहीं कर सकता है। इसलिए मैं शिक्षा संस्कार के साथ देता हूं, बच्चों को सबसे पहले अनुशासित रखते हुए, अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए। जो आज चुनौती है, जैसे युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, समय के अनुसार शिक्षा की मांग बढ़ रही है, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए बच्चों के बीच में, बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने बच्चों को टीच करता हूँ, बच्चों को उस तरह से रखता हूँ ताकि बच्चे आगे। सर, नर्सरी 10th क्लासेस तक आपके विद्यालय चलता है, क्या क्या व्यवस्था शिक्षा का फैकल्टी है जो बच्चे अगर चाहते हैं आपके विद्यालय में नामांकन कराना चाहते हैं, अगर चाहे, क्या इस वर्ष आपके लिए खास क्या आप लेकर आए हैं उन गरीब बच्चे परिवारों को, बेटियों को लेकर के आप आए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे, बेटियों के लिए क्या कुछ? मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि एक साल भी नहीं हुआ है, मैं एडमिशन फ्री रखा हूं इस साल तक। और जहां तक बात है, ये विद्यालय प्ले टू 10 तक चलता है। जहां तक बात है गरीब बच्चों की, तो गरीब बच्चे अगर मुझे लग रहा है या कोई इंगित कर रहा है कि ये बच्चे गरीब हैं, इनको आप पढ़ाएं, मैं अवश्य पढ़ाऊं। बल्कि हमें जाननी चाहिए कि वो बच्चा गरीब है, या किसी की सिफारिश होनी चाहिए, किसी के रेफरेंस से मुझे पता चले। अब आपने पूछा महिलाओं के लिए, मैंने लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए भी मेरे पास व्यवस्था है। ऐसी बात नहीं कि अगर लड़की को लग रहा है कि नहीं, अगर वो लड़की अगर गरीब परिवार से आती तो हम निश्चित फ्री ऑफ एजुकेशन उसको प्रदान करेंगे। और जहां तक बात है उज्जवल जी, यहां पर मैं बोल तो दिया हूं, पहले भी बोला हूं
कि यहाँ जो एजुकेशन दिया जाता है वह आज जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, उसके अनुसार हम सब कुछ यहाँ नियमावली रखते हैं, उसके तहत बच्चों को रखते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। सर एक खास एक कमेंट सेक्शन में हमारे कई इंटरव्यू चलते हैं, तो एक कमेंट सेक्शन में हमारे अभिभावक ने कमेंट किया था कि अब विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, कारोबार खुल रहा है। अब विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, कारोबार खुल रहा है, और विद्यालय के नाम पर पैसा का उगाही का एक सिस्टम खुल रहा है। तो इस प्रश्न को आप समाज के लिए क्या कुछ कहें? ये सरासर गलत है। आपको मैं बता दूं, आप भी इसको महसूस करते होंगे। निजी शिक्षण संस्थान और सरकारी संस्थान, ये दोनों है। हम निजी से जुड़े हैं। निजी शिक्षण संस्थान में मुख्य रूप से जो भी बच्चे आते हैं, ये सारी की सारी जिम्मेदारी हम शिक्षकों पर होती है। उम्मीद भी लोगों को हमें लोग से, अपेक्षाएं भी बहुत बड़ी है। लोग अपने बच्चों को यहां भेजते हैं और एक बहुत बड़ी अपेक्षा पाल लेते हैं, और हम लोगों को उस पर खरा उतरना होता है। उज्जवल जी, अगर निजी विद्यालय अगर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो आप हमारे पास क्यों आएंगे हमारा इंटरव्यू लेने? ये जग जाहिर है। अगर उज्जवल जी हमारे पास पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उज्जवल जी को पता चला होगा कि एक कोई है अमदौर में जो शिक्षा का जोत जला रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता देता हूं कि आज हम बच्चों को इस प्रकार तैयार कर रहे हैं कि सरकारी अगर नौकरी हुई तो अच्छी बात, और सरकारी नौकरी नहीं हुई तो उससे भी अच्छी बात। इसको ध्यान में रखते हुए मैं बच्चों को शिक्षा प्रदान करता हूं, और बच्चे उस तरह से बन रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकार की नीयत क्या है। सरकार ऐसी भी बात नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी ही मिलेगी। तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो बच्चे करेंगे क्या? तो उस तरह से बच्चों को तैयार करना है कि वह उद्यमी बने और वो रोजगार सृजित करे और अपने अधीन कुछ लोगों को रोजगार दे। जैसे आपने कहा निजी शिक्षण संस्थान यहां पर है, मैं इसका संचालक हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर उज्जवल जी कि यहां पर तकरीबन 30-35 लोग कार्यरत हैं। अगर शिक्षक की बात कर दी कीजिएगा तो यहां हम लोग 17-18 स्टाफ्स यहां बच्चों को टीच कर रहे हैं। माना कि उनको 50,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, 10,000, 5,000, 3,000 भी है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन लोगों की समय समय पर ट्रेनिंग चलती है और इस तरह से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हम एक माध्यम बने हैं कि इतने लोगों को हमारे माध्यम से रोजगार दिया गया है। और आपको ये भी बता दो कि किसी के लिए 50,000 रुपया भी सफिशियंट नहीं है और किसी के लिए 5,000, 3,000, 8,000 भी सफिशियंट है। तो इस तरह से आप ये आवाज उठाइए कि हम जैसे लोग भी यहां पर इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को रोजगार दे रहे हैं और उनके घर का भरण पोषण जो है इनके माध्यम से चल रहा है। वो कहीं 50,000 रुपया में भी कुछ नहीं होता है और कहीं 3,000 रुपया में भी बहुत कुछ हो जाता है। तो उज्जवल जी, हम जैसे लोगों को भी आप धन्यवाद दीजिए या इसको आवाज उठाइए कि हम लोग इसको अच्छे से काम करें। और ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में, शहर में तो हम है नहीं, हम लोग ग्रामीण परिवेश में स्कूल चलाते हैं और यहाँ जो हम जैसे लोग को परेशानियां झेलनी पड़ती है, हर प्रकार की परेशानियां हैं, इसके बावजूद हम लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और सबको लेके चलते हैं और बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते हैं। आप हमारे फेसबुक पर जाइए और फेसबुक पर सब पता चल जाएगा कि पप्पू सर अपने बच्चों को किस प्रकार एजुकेशन देते हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार मैं मोटिवेट बच्चों को करता हूं, आज नहीं वर्षों पहले से आज अनगिनत बच्चा एक एक पोस्ट पे है। आप पता कर लेंगे कि वो कहाँ पढ़ता था और किस प्रकार उसको मोटिवेट किया जाता था वो बच्चे। हाँ, वरना और सब। अरे सर, एक जाते जाते और एक सवाल रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। आपका जो विद्यालय है मैग्नेट पब्लिक स्कूल, क्या इस विद्यालय से बच्चे बहुत सारे विज्ञान दिवस पे हो या खेल में हो, आपका पेंटिंग प्रतियोगिता हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, जिला हो,
क्विज प्रतियोगिता सब में पार्टिसिपेट करते हैं। आपके इस वर्ष विद्यालय से क्या अपेक्षा रखे हैं? जो 10th में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनकी क्या अंक आएगा आपके विद्यालय से? निश्चित रूप से आपने सही कहा। चाहे वो अभी इस साल कई एग्जाम संपन्न कराए गए हैं, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, सभी में मेरे बच्चे आए थे। और ना केवल ये एग्जाम्स, बल्कि हम सहमतुल्ला, आपका क्या ये आपका सेंट्रल स्कूल हुआ, ये सब की तैयारी चलती रहती है। और जहां तक बात है, मेरे यहाँ से 10th बोर्ड में, सीबीएसई 10th बोर्ड में भी बच्चे सम्मिलित हुए हैं और आशा है कि सभी बच्चे 90 प्लस स्कोर करेंगे और अच्छा करेंगे। जाते अमनौर के सभी सम्मानित जनता से और अभिभावकों से क्या अपील है? मैं सम्मानित जनता और अभिभावकों से यही अपील करूंगा, अपेक्षा रखूंगा कि आप पढ़ाई में, अपने बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई रिलेशन न दें, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से सुदूर इलाका है। यहां कोई भी अभिभावक किसी से जुड़ा हुआ है तो पढ़ाई को लेकर अपने बच्चों के पढ़ाई को लेकर डिसीजन लेने में कोताही न बरतें। पप्पू सर अगर आपसे जुड़े हैं तो पप्पू सर हमारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे इसका आकलन हमको करना होगा। कहीं भी बच्चों को मत डालिए। अगर मैं भी अच्छा नहीं हूं तो मेरे पास भी नहीं डालिए। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि आज जो शिक्षा अनिवार्य की गई है, जो कहा जाता है कंप्लीट एजुकेशन, समग्र शिक्षा, तो समग्र शिक्षा का मतलब क्या होता है ये किसी से छुपा नहीं है उज्जवल। आज इन सारी चीजों को देखते हुए अभिभावकों को निर्णय लेना होगा कि कौन क्यूरिकुलम और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम साथ में लेके चलता है। क्योंकि कल आपको एक और बात बता दूं कि सुदूर इलाके में बहुत कम लोग पहुंचते जरूर है वहां तक, लेकिन अच्छी संवाद क्षमता के बिना, जिनके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल की कमी होती है, रिटेन पावर नहीं होता है, जो अपेक्षा हम ग्रामीण परिवेश में रहकर करते हैं, बच्चे पहुंचते हैं लेकिन अंतिम दौर में छट जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये भी है कि उन सारी चीजों का प्रशिक्षण, उन सारी चीजों की पढ़ाई यहां पर इवेंट्स करा के बच्चों को मोटिवेट करके, प्रतिस्पर्धी बनाकर हर तरह से बच्चों को तैयार किया जाए, ताकि हम लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट मिले और हम लोग भी सुदूर इलाके में रहते हुए कह सके कि हमारा भी लड़का पढ़ाया हुआ कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। इस तरह का मेरा ख्वाब है, इस तरह के मेरे सपने हैं और मैं रातों दिन अपने स्कूल, शिक्षा और इन सारी चीजों के बारे में सोचते रहता हूँ। तो ये हमारे साथ मैग्नेट पब्लिक स्कूल के निर्देशक पप्पू सर से बातचीत हो रहा था। सर ने साफ तौर पे कहा कि अपने अभिभावकों से और अमनौर विधानसभा क्षेत्र के सभी अभिभावकों से और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे साफ तौर पे सर ने कहा कि अपने बच्चों को किस विद्यालय में, किस मैनेजमेंट के हाथ में, कैसे संस्थान में आप भेज रहे हैं, एक बार उसे पैरामीटर से आप नाप लीजिए। क्योंकि अगर आपने नाप लिया तो आपका बच्चा का भविष्य बेहतर हो सकता है, आपका बच्चा का भविष्य उत्तम हो सकता है। अगर आपने नहीं नापा तो आप बस इस विद्यालय से उस विद्यालय, उस विद्यालय से इस विद्यालय, पता चलेगा कि आपका बच्चा का भविष्य अंधकार हो गया। तो आप अपने बच्चों का शिक्षा संस्थान एक बार चूज करने से पहले मैनेजमेंट की व्यवस्था को देखिए, शिक्षा की व्यवस्था को देखिए, वहां की गतिविधियों को देखिए और एक्स्ट्रा गतिविधि उस विद्यालय में क्या क्या होता है उस पर गौर कीजिए और उस विद्यालय को अपने बच्चों को भेजिए ताकि आपका बच्चा का भविष्य बेहतर हो। सर ने एक और खास अपील किया, विद्यालय परिवार हमेशा केंद्रीय का कोई कोर्स हो, चाहे आपका कोई भी प्रतियोगिता होता है, सारण हो, राज्य स्तरीय हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई भी प्रतिभा होता है, अगर हमारे बच्चे अगर पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो उनको मैं करवाता हूं और बेस्ट लेकर आते हैं मैग्नेट पब्लिक स्कूल अमनौर के छात्र और छात्राएं। कबड्डी प्रतियोगिता में भी बच्चों ने अव्वल किया था। तमाम प्रतियोगिता में जुड़कर मैग्नेट पब्लिक स्कूल अमनौर के बच्चियां और बच्चों ने बेस्ट देने का प्रयास किया है। तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और शिक्षा संस्थान को लेकर शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं ताकि समाज
हमारा छपरा जिला और अमनौर विधानसभा क्षेत्र में हर बच्चे पढ़े लिख कर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।